हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज केंद्रीय बजट 2024-25 को लेके आए हैं दोस्तों, जो हाल ही में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई 2024 को पेश किया है। इसमें सबसे पहले हम बजट से संबंधित कुछ जानकारी देखेंगे दोस्तों, उसके बाद इसके टॉप 50 MCQ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बजट क्या होता है? बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं का ब्लूप्रिंट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग DAA के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। अंतरिम बजट क्या है, यानी कि अंतरिम बजट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। आम चुनाव से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो आम चुनाव होने से पहले क्या किया जाता है? सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट आमतौर पर पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए सरकार की प्रस्तावित व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित होते हैं। यानी कि जो वित्तीय बजट होता है अगले कुछ महीनों के लिए किया जाता है। तो जुलाई में क्यों पेश हो रहा है बजट? तो हाल ही में जो 23 जुलाई को पेश हुआ बजट, ये जुलाई में ही क्यों हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं। वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करते हैं। तो आमतौर पर वित्त मंत्री क्या करते हैं? साल के एक बार, यानी कि 1 फरवरी को ही क्या करते हैं, हमारा बजट पेश करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। तो लोकसभा के कारण क्या हो रहा है, इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। तो एक बार तो 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। सरकार के गठन के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया है। तो जो ये 23 जुलाई को बजट पेश किया गया, ये कैसा बजट है? एक पूर्ण केंद्रीय बजट है। तो इससे पहले कौन सा बजट था जो 1 फरवरी को पेश किया गया था? वो था एक अंतरिम बजट था। चलिए देखते हैं मोदी जी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताएं देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोदी जी की 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। प्रथम प्राथमिकता क्या है? कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। और द्वितीय प्राथमिकता क्या है? रोजगार और कौशल। तीसरी प्राथमिकता क्या है? समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। चौथी प्राथमिकता क्या है? उत्पादन और सेवाएं। और पांचवी प्राथमिकता क्या है? शहरी विकास। छठी प्राथमिकता क्या है? आधारभूत संरचना। सातवीं प्राथमिकता क्या है? ऊर्जा स्वतंत्रता। आठवीं प्राथमिकता है नवाचार, अनुसंधान और विकास। नवीं प्राथमिकता है अगली पीढ़ी का सुधार। तो ये इम्पोर्टेंट हैं 9 प्राथमिकताएं, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला देखते हैं संशोधित कर संरचना। तो जो सालाना कर होता है तो उसमें कितना % टैक्स लगाया गया है, इसका देखते हैं। 0 से 3 लाख सालाना व्यय, जिसकी सालाना आय है उसका कितना % लगेगा? 0% लगेगा। 3 से 7 लाख आय वालों की कितना टैक्स लगेगा? ये लगेगा 5%।
तो पहले से कुछ राहत है, पहले 3 से 5 लाख था, इस बार कितना कर दिया है 3 से 7 लाख वार्षिक आय होने पर 5% कर लगेगा। और वहीं देखते हैं तो 7 से 10 लाख वार्षिक आय होने पे कितना परसेंट लगेगा, ये लगेगा 10%। 10 से 12 लाख वार्षिक आय होने पे कितना लगेगा 15%। 12 से 15 लाख आय होने पर वार्षिक आय इस पे लगेगा 20%। 15 लाख और उससे अधिक आय होने पर कितना परसेंट लगेगा 30%। प्रमुख क्षेत्र का व्यय, तो किस किस क्षेत्र में कितना व्यय किया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने रक्षा विभाग पे किया है, तो रक्षा विभाग पे कितना बजट पेश किया है 4,54,773 करोड़ रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ सकता है कि सबसे ज़्यादा बजट किस पे व्यय किया है, तो रक्षा पे किया है। उसके बाद किस पे किया है, उसके बाद किया है ग्रामीण विकास पे। ग्रामीण विकास पे कितना किया है 2,65,808 करोड़ रुपये। उसके बाद किया है कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों पर, इस पे किया है 1,51,851। उसके बाद देखते हैं तो गृह मामले पे कितना किया है, ये किया है 1,50,983 करोड़। शिक्षा पे कितना किया है, शिक्षा पे बजट टोटल है 1,25,638 करोड़। बजट 2024-25 के मुख्य तथ्यों के बारे में देखें तो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ का पर अपरिवर्तित रखा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ पर क्या किया, अपरिवर्तित रखा, जो पिछले कुछ वर्ष के संशोधन अनुमान 9.5 लाख करोड़ से 16.9% अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूछ लेगा कि पिछले वर्ष के संशोधन का अनुमान 9.5 लाख करोड़ से कितना अधिक है, तो ये कितना है 16.9%। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर 20% किया गया है। तो अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर कितना कर दिया है, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर ये कर दिया है 20% कर दिया है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर 12.5% कर दिया है। तो वित्तीय परिसंपत्तियों पर किस पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर कितना कर दिया है, ये कर दिया है 12.5%। सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया है, सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कर दिया है 6%। और वहीं बात करें प्लेटिनियम पर कितना कर दिया है 6.4% कर दिया गया है, घटा के प्लेटिनियम पर कितना कर दिया है 6.4%। और सोना और चांदी पे सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया है। वहीं बात करें लिथियम कॉपर और कोबाल्ट की, तो इसमें क्या किया है सीमा शुल्क में छूट दी गई है। जो पहले सीमा शुल्क लगता था लिथियम कॉपर और कोबाल्ट भी, इस पर क्या किया गया है पहले से छूट दी गई है। ये आ सकता है कि किस चीज़ पे छूट दी गई है, तो इसमें दी गई है लिथियम कॉपर और कोबाल्ट पे। वित्तीय वर्ष 2025 में व्यय 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वित्तीय वर्ष 2025 में कितने करोड़ का व्यय लगाया गया है अनुमान, ये लगाएगा 48.21 लाख करोड़ का। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्राप्तियां कितनी हैं, 32.0 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कितना है 32.07 लाख करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान, जबकि अंतरिम बजट में यह 5.1% था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो
वित्तीय वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है, जबकि ये अंतरिम बजट में कितना था, 5.1%। अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले वर्ष जो है राजकोषीय घाटे को कितने नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, 4.5%। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में या शहरों के साथ विकसित किए जाएंगे। तो निवेश के लिए तैयार जो है प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने किए जाएंगे, 100 शहरों में या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे। 5 वर्षों में हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल में भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। 5000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। तो बजट में क्या कहा गया है कि 5000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री क्या दी जाएगी, इंटर्नशिप दी जाएगी। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितना व्यय किया गया है, ये किया गया है 1.52 लाख करोड़ रुपए। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी प्रावधान किया गया है कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वित्त मंत्री ने क्या घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 शुरू किया जाएगा। इससे पहले कौन सा चरण चल रहा था, चरण 3। अब कौन सा शुरू किया जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4। वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी। तो PM स्वनिधि के तहत 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक क्या बनाया जाएगा, 100 साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जाएंगे। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नए ब्रांच खोले जाएंगे। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगे। तो जो भी बजट में कहा गया है पहले हम इनको देख लेते हैं दोस्तों। हमें इनमें से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इसके बाद हम MCQ पे देखेंगे। टॉप इसके MCQ 50 MCQ हैं, उसे देखेंगे। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। तो सरकार क्या करेगी कि सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। तो इसको भी हम ध्यान से देख लेंगे कि जो है 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि MSME के लिए ऋण सहायता, मुद्रा ऋण,
सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। तो निर्मला सीतारमण ने क्या घोषणा किया है? एमएसएमई के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए है जो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने क्या किया है, ये तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया था और उन्होंने सफलतापूर्वक चुका भी लिया। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। सरकार ने कहा है कि वह रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। 2024-25 के केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश कराने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ भविष्य निधि योगदान देकर प्रोत्साहन करेगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी? वित्तीय सहायता भी मिलेगी बिहार को। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। आंध्र प्रदेश को कितना मिलेगा? 15,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। सरकार घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी कि घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए क्या करेगी सरकार? 10 लाख रुपए तक का ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए जिसे सरकार अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक बढ़ाने पर जोर दे रही है, 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितने, यानी कि अगले 10 वर्षों में जो है 5 गुना बढ़ाने पर जोर किया जाएगा। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। तो ये जो तथ्य हैं इनको पढ़ लेते हैं दोस्तों, और इसमें जो जानकारियाँ दी हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिल रही है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट और स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में कितने हैं? 100 साप्ताहिक। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट और स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार में क्या किया जाएगा? एक तो पर्यटन क्षेत्र पे जो है जोर दिया गया है बजट में, और नालंदा पर्यटन का विकास किया जाएगा। वहीं बात करें तो बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए
11,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो समाप्त हो गए। आप भी बोर हो गए होंगे इसमें। खैर, पढ़ना था दोस्तों जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों को जो हमारे बजट में मेन मुख्य मुख्य बातें कही गई हैं तो पेश की गई हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो इसे भी बताना ज़रूरी था, तो तभी हमने ये टॉपिक लेके आए। अब इसके देखते हैं महत्वपूर्ण टॉप 15 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो सरकार द्वारा जो बजट होता है वो कहाँ पेश किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कुल कितने रुपये व्यय का अनुमान देखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48.21 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए प्राप्तियां कितनी थी? ये हैं 32.0 लाख करोड़ रुपए देखी गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 का फोकस किन 4 जातियों पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2024 का जो फोकस है बजट का, तो वो किन 4 जातियों पर रहा? ये रहा गरीब, महिला, किसान और युवा। इन 4 जातियों पर रहा। ऑप्शन नंबर ई, इन सभी पर, गरीब पर भी, महिला पर भी और किसान युवा पर भी। बजट की थीम देखें तो इस बार बजट की थीम क्या थी? रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास पर केंद्रित है। क्या है? रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा पेश की गई? यानी किसके द्वारा की गई थी? भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत जो है 1987 में की गई। 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई? ये की गई थी राजीव गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान में जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसकी जगह क्या हुआ है? ये हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। ये दोनों कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973-74 का। अगला क्वेश्चन, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के वितरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? ये किया है लेरॉय ब्यूलियो। किसने? लेरॉय ब्यूलियो ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है?
तो ये क्या कहलाता है? राजस्व बजट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया। ये किया गया था, कब किया गया था? 1924 में, ऑप्शन नंबर बी। और इसके लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? ये बिठाई गई थी सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में। कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो भारत का जो है केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया? ये किया गया 2016 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्या होता था कि शाम के 5 बजे बजट पेश किया जाता था। वो भी कब किया जाता था? फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, वो भी 5 बजे किया जाता था शाम के। तो ये कब किया जाता था? 2000 पहले से, ऑप्शन नंबर ए, 2000 के पहले से। अगला क्वेश्चन, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल बेलेंकेट द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो है शाम के 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरुआत किसने की थी? ये की थी सर बेसिल बेलेंकेट ने। और ये किस वर्ष की थी? ये की थी किस वर्ष से? ये की थी 1924 से। कब से की थी? 1924 से। अगला क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के षणमुखम चेट्टी ने। कब किया था ये? 17 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? ये किया गया 4 बार, ऑप्शन नंबर ए। चारों बार ये किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी ने। पहला बजट पेश कब किया? पेपरलेस बजट ये किया था, पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? लो आई किया क्वेश्चन। तो भारत का पहला बजट पेपरलेस बजट कब की पेश किया गया? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 2021-22 में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ये हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की जो है पहली वित्त मंत्री महिला कौन है? ये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? देखते हैं कि बजट में क्या होता है। सरकार को आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उनके खर्चे के लिए धन राशि का आवंटन। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया है, ये बनी है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। कौन बनी है? निर्मला सीतारमण जी।
अगला क्वेश्चन, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में पहली बार शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? ये किया गया था 1987 में। ऑप्शन नंबर डी, 1987। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से किसने सबसे लंबे समय तक बजट में भाषण दिया है? ये दिया है निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? ये किया था 3 प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन नंबर सी। वो कौन कौन से थे? वो थे, पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थे? इंदिरा गांधी जी। और तीसरे कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी जी। तो ये 3 कौन थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने क्या किया? बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ये क्या था? जॉन मथाई ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश कब किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी 1950 को। कब किया गया था? 28 फरवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे अधिक बार जो है बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके पास है? ये है मोरारजी देसाई के पास। ऑप्शन नंबर ओ। इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया था? 10 बार। अगला क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2017 से पहले बजट जो है फरवरी के अंत में किया जाता था। कब किया जाता था? फरवरी के अंत में, यानी कि फरवरी के लास्ट टाइम पे बजट पेश किया जाता था। तो 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाता है? 2017 के बाद बजट किया जाता है 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा है? जैसा कि अभी बताया मैंने, 2017 के बाद अब बजट कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिनी बजट, और क्या कहा जाए? वोट ऑन अकाउंट। ये दोनों कहा जाता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखना है कि बजट का प्रकार नहीं है। संतुलित होता है, अधिशेष भी होता है, घाटे का बजट भी होता है। संतुलित बजट होता है, अधिशेष बजट होता है, घाटे का बजट होता है, आरक्षित तो ये नहीं होता है। कौन सा नहीं होता? आरक्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वहीं देखें तो बजट के प्रकार, संतुलित बजट क्या होता है? एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट। अधिशेष बजट की बात करें तो यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिशेष बजट। अगला क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन को।
अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो ये थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने कब किया था? 28 फरवरी 1950 को। कब किया? 28 फरवरी 1950। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 1950 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6 से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है 7%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया? 23 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने कितने भी बार संसद में बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कितनी भी बार जो है निर्मला सीतारमण जी ने कितनी भी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया 7वीं बार। ऑप्शन नंबर सी। कितनी भी बार? 7वीं बार। अगला क्वेश्चन, बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया है 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कितने रुपए की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कितना घोषणा की है? ये की है 1.48 लाख करोड़ की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कुल कितने युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड करने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कितने युवाओं को ट्रेंड करने की घोषणा की है? ये की है 25,000 छात्रों को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2025 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंका गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंका गया है? यह आंका गया है 4.9%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले साल तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगले साल तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 4.5%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कुल कितने युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेन करने की घोषणा की है? ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया था। ये किया है 25,000 छात्रों को। अगला क्वेश्चन, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किस अवधि को कहा गया है? ये कहा गया है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन नंबर डी 2023-24 का। 2023-24 के काल का बजट को क्या किया गया है? अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ इस बजट में। इस बार क्या क्या सस्ता हुआ ये देख लेते हैं। इसमें हुए मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए। क्या होंगे? मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, कैंसर की दवा सस्ती होगी, मोबाइल चार्जर सस्ता होगा,
सोना सस्ता होगा, चांदी भी सस्ती होगी। और सोलर पैनल की बात करें तो ये भी सस्ता होगा, सोलर सेल भी सस्ते होंगे, एक्सरे मशीन भी सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी सस्ते होंगे, चमड़े के जूते भी सस्ते होंगे और पर्स भी सस्ता होगा। साथ में हमारे क्या होंगे, चप्पल भी सस्ते होंगे। वहीं बात करें अमोनियम नाइट्रेट, ये भी सस्ते होंगे। पीवीसी फ्लेक्स पीवीसी फ्लेक्स बैनर भी सस्ते होंगे, प्लास्टिक का सामान भी सस्ते होंगे, लेदर का सामान भी सस्ता होगा और प्लेटिनम भी हमारे क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का बजट में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नए तथ्य में।